ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ए प्लस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्टरी जाना था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और वो सब। ठीक है, हर किसी का यूज़ देखा, एग्जाम्पल देखा हमने। उसके बाद अभी अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। देखिए, एक थोड़ा सा जान लीजिए कि जो सिंगल डेफिनेशन अगर आप बात करें ना सॉफ्टवेयर, और उसमें भी स्पेशली जो आपका क्या बोलते थे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको। हमने बोला था कि ब्रांड न्यू चाहे कितना मर्जी एडवांस आपके पास क्या हो, हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर के साथ किसको इंटरेक्ट करना है, ये हूँ मैं, यूज़र। तो जब तक आपके पास कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जो कौन सा है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो अब ये यूज़र इस हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो हमने बात की थी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में कि एक बार इसको यूज़ करने के लिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, फिर बाकी सारे काम करने के लिए आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए, फिर इस सिस्टम को सिक्योर बनाए रखने के लिए आपने एंटीवायरस वगैरह और वो उस तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह लिखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आपने इंटरप्रेटर, आपने कंपाइलर्स और वो सारे डिबगिंग के टूल्स बनाए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अच्छा, कंप्यूटर हार्डवेयर का आप अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा अलग सा होगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। ये सारी बातें मैं फ़िलहाल यहाँ से छोड़ के इसका डिस्कशन मैं डायरेक्ट आता हूँ, ये ज़रूर पढ़िएगा, आपके लिए है। तो यहाँ पे आता हूँ कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये सारा इंक्लूड करेगा उसको। कंप्यूटर कंपोनेंट को समझने के लिए कि कितने तरह के क्या कंपोनेंट होते हैं, किसका क्या काम है, पहले हमें समझना होगा कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर अकेला वर्ड नहीं है, देखिए दो वर्ड से मिलके बनता है, इसीलिए क्या है, सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अगर आप बात करें मोबाइल की, आप बात करें पीसी की, आपका सर्वर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई भी, वो सिस्टम क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, रैम है उसके अंदर, हार्ड ड्राइव है उसके अंदर, सीपीयू है उसके अंदर, पावर है। तो इन सब को हम थोड़ा क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं थोड़ा मैनेजेबल वे में। कैसे, इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि कंप्यूटर है क्या और काम क्या करता है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का समझते हैं क्या करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर इनपुट लेता है यूज़र से, जो कि आप और हम हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, उस इनपुट को, क्योंकि हम हैं ह्यूमन, हमारी ह्यूमन रीडेबिलिटी है, और उस हिसाब से हमने कीबोर्ड पे कीज़ और वो सब कुछ बनाया हुआ है, जैसे H है, R है, E 1 2 3। बट कंप्यूटर जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, मशीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती। उसके लिए क्या चाहिए उसको, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी में जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, उसके लिए क्या करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के अंदर ही आता है एक पार्ट उसमें, कन्वर्जन, कि हम जो यूज़र उसको इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो ये क्या होगा, एक तरह से ह्यूमन टू बाइनरी। ह्यूमन किसको लिख रहा हूँ मैं, जो आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज है, या फिर आप हिंदी टाइप करते हैं, या फिर आप नंबर है या सिंबल्स है, ठीक, वो सारी चीज़ें। तो पहले इसने ये किया। ठीक है, और फिर ये क्या करता, अब इसने प्रोसेसिंग कर दी सारी की सारी। मान लो आपने कोई सीवी बनाना था, इसने सीवी बना दिया, आपने कोई वीडियो एडिट करनी थी, इसने वीडियो एडिट कर दी, रिज्यूमे लिखना था, व्हाटएवर जो भी आपने करना था, ओके। उसके बाद इसके पास तो जो डेटा पड़ा हुआ है सारा प्रोसेस करने के बाद, वो किस फॉर्म में है, बाइनरी में ना। पर अब मुझे तो डिस्प्ले पे चाहिए या फिर प्रिंटर से आउटपुट चाहिए, वो बाइनरी में मुझे अगर मिलेगा तो समझ आएगा कुछ भी नहीं, वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए वो फिर दोबारा से क्या करता है, बाइनरी टू ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो मुझे क्या करता है, आउटपुट देता है। तो ये तीन मेन काम है आपके। और फोर्थ काम ये भी हो सकता है कि स्टोर भी करे वो फॉर फ्यूचर यूज। तो ये भी बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। तो सीवी बना दिया आपने, उसमें ये तीनों पार्ट आ गए, उस सीवी को आपने डायरेक्ट मेल कर दिया, दैट्स इट, स्टोर नहीं किया, तो ये पार्ट नहीं आया। आपने अपने कंप्यूटर में उसको या अपने ड्राइव पे उसको स्टोर कर लिया, तो दैट इज अगेन योर पार्ट ऑफ स्टोरिंग। तो ये तीन मेजर पार्ट आपके आते हैं, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट देना, दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और प्रोसेस का मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारा पार्ट उसको कंप्यूटर के वे में प्रोसेस करना, और कंप्यूटर से फिर दोबारा ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए उसको प्रोसेस करना। चलिए, अब अगर मैं यहां से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करूं,
तो कंपोनेंट भी कितने तरह के होंगे, एक तो इनपुट जो देंगे कंप्यूटर को, इनपुट कंपोनेंट्स या इनपुट डिवाइसेस भी जिसको बोलते हैं, एक ऐसे डिवाइस जो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस डिवाइसेस या कंपोनेंट्स प्रोसेसिंग के लिए। थर्ड आपका कौन सा आया फिर, थर्ड क्या था, आउटपुट, ठीक है, तो दैट वुड बी आउटपुट डिवाइसेस। और फोर्थ क्या था आपका, स्टोरेज डिवाइस। चलिए, इनपुट देने का काम कौन कौन करता है, कॉमन इनपुट वाले बात करते हैं हम, कीबोर्ड है। कॉमन आउटपुट वाला कौन सा है आपका, प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, ठीक है। और इनपुट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सोचिएगा ज़रा। और प्रोसेसिंग के लिए फिर आपके पास सीपीयू है, और आपके पास स्टोरेज की बात करेंगे तो हार्ड ड्राइव है, परमानेंट स्टोरेज आप करते हैं, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, एसएसडी भी आजकल आती है, आपके पास सीडी डीवीडी भी है, आपके पास पेन ड्राइव भी है, राइट, ये सब स्टोरेज। और अगर आपको बात करनी है टेम्परेरी स्टोरेज जो प्रोसेसिंग वाली, ठीक है, तो प्रोसेसिंग में आप रैम को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और आप रैम को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करती है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता इसके अंदर, ठीक। तो ये कुछ एक रफ आइडिया था। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। तो कंप्यूटर टेक्स इनपुट, स्टोर तो बाद में आएगा, प्रोसेस, आउटपुट। चलिए, कंट्रोल द वर्कफ्लो, ये काफ़ी वैसे भी लिखा हुआ है, थोड़ा जो बुक की लैंग्वेज वाला वो भी देख लीजिएगा एक बार। इनपुट यूनिट क्या करती है, सीपीयू क्या करता है, आउटपुट यूनिट क्या करती है। तो ये था एक मेन आइडिया जो हमने डिस्कस किया है अभी रफली। तो जो आने वाली कुछ वीडियोस रहेंगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे सीपीयू का है, इस वीडियो में मैं बात करूँ सीपीयू की है, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियोस रहेंगी। उसके बाद मैं बात करूंगा जैसे मदरबोर्ड क्या है आपका, हार्ड ड्राइव क्या है, मेमोरीज की बात करने वाले। अगर मैं आपको इंडेक्स पे लेके चलूं फटाफट से, तो दैट शुड बी हियर, ठीक है। प्रोसेसर रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम हम ये कर रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आप देखेंगे हम अभी भी चैप्टर 1 पे हैं, और चैप्टर 1 के अंदर आई थिंक हम कर चुके हैं यहाँ तक, राइट। तो अभी हम करने वाले हैं सीपीयू, एक वीडियो इसके ऊपर रहेगी, देन इनपुट डिवाइसेस आपके पास, फिर आउटपुट डिवाइसेस रहेंगे 1 2 3 4 5 5 6 वीडियोस और रहेंगी। तो चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट, दैट वुड बी प्रोसेसर को। यहाँ पे मैं देखियो अभी ये जो वीडियो आएंगी 5 8 मिनट की रहेगी, छोटी छोटी वीडियो रहेगी इंट्रोडक्टरी, फिर एक्सप्लेन करूंगा इंटेल एएमडी सारे जितने आपके प्रोसेसर्स हैं, जो सर्वर में कौन सा लगेगा आपका, राउटर्स में कौन से लगेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे मकसद क्या है हमारा ये हार्डवेयर का कोर्स का, इसको नेटवर्क से रिलेट करना, आपकी नेटवर्किंग को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना, राइट। तो ओके, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव थी ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय, अपने सजेशंस, अपना फीडबैक, एनकरेजमेंट या क्रिटिसिज्म जो भी है ज़रूर लिखा करें। उससे हौसला अफजाई होती है, उससे ऑनेस्टी, एक चीज़ों के बारे में पता चलती है कि ठीक जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट चाहिए है, आपको और क्या चाहिए है, राइट। तो प्लीज़ डोंट फील हेजिटेशन और समथिंग लाइक दैट, कि जो भी दिमाग में आता है लिख दीजिए, तो इट विल बी प्रोसेस्ड। ओके, तो कोई कमेंट है, कोई फीडबैक, सजेशन हमारे लिए कि हम और इस चैनल को बेहतर बना पाए, अच्छा कंटेंट, कुछ और आपके पास कुछ टूल और हम यूज़ कर पाए, वटएवर। क्योंकि देखिए सिंगल हैंडेडली काम करना होता है, हज़ारों काम करने होते हैं भाई, जॉब भी है यार, प्रोजेक्ट्स भी हैं, फिर ये भी करना रहता है, फिर मन करता है कि थोड़ा सा अपने जो हॉबीज़ हैं, जैसे मेरा अभी पेट प्रोजेक्ट में फॉलो कर रहा हूँ CCNP वाला, तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, दिन रात एक हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। तो आई होप कि अप्रैल तक, अपने बर्थडे तक वो आ जाए, तो यस दैट वुड बी गुड। तो ठीक है, काफ़ी चिटचट हुई, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे फिर जो बचा हुआ पार्ट है हमारा हार्डवेयर का। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।